नमस्कार। आज के इस सत्र में आप सभी का बहुत प्रेम के साथ स्वागत है। ये समय विशेष है। पुराना साल को उन्होंने छोड़ा है और नए साल में प्रवेश किया है। जो चीज छूट जाती है वो चली जाती है, लेकिन मन में उसकी कुछ स्मृतियां रहती हैं, कुछ खट्टी तो कुछ मीठी और कुछ पीड़ादायी। खट्टी मीठी स्मृतियों को तो हम जब याद करते हैं तो उनसे कुछ हमें विशेष फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो पीड़ादायी स्मृतियां हैं वो हमारे मन पर एक अमिट छाप छोड़ती हैं और बार बार मन उसी तरफ जाता है। और नए साल के आगमन पर भी कुछ होता है। सबको एक उत्सुकता होती है कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, या कभी कभी मन ऐसे भयभीत रहता है कि न जाने क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। किसी घटना को लेकर हम आशंकित रहते हैं। तो ये जो पुरानी स्मृतियों में भटकाव है और नवीन के प्रति जो एक आशंका का, भय का भाव है, यही बंधन है जो हमको सहजता से जीने नहीं देता। तो थोड़ी देर आंखें बंद किए हुए अपने मन में जो विगत का वर्ष है उसको एक बार फिर से देखें। उसमें जो कुछ घटा है उसका मूल्यांकन करें। जिन चीजों ने आपको आनंद दिया है उसके लिए उनका धन्यवाद करें, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। और जिन चीजों ने आपकी राह में कोई चुनौती खड़ी की है, आपको कोई नई बात सीखने के लिए विवश किया है, क्योंकि हमारा अनुभव है कि जब विपत्ति आती है तो वो बहुत कुछ सिखा जाती है। तो उस सीख के लिए उसका धन्यवाद करें। शिष्य का अर्थ ये नहीं होता कि किसी गुरु के पास कोई बैठकर बार बार गुरु का चरण पकड़कर अपना सर जो है उसके चरणों में पटकता रहे। शिष्य वो होता है जो सीखने को तैयार हो और इस जीवन से बड़ा कोई गुरु नहीं है।
तो जो भी बीता है समय, उसे अपने गुरु के रूप में देखें। क्या क्या चीजें सीखने को मिली हैं। और जो आने वाला साल है, उससे क्या मिलने वाला है, इसकी चिंता छोड़कर इस भाव में प्रतिष्ठित हों कि ये जो सिखाएगा उसको हम सीखने को तैयार हैं। नए साल की इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती। एक दो मिनट अपने आप को दें। और ये चिंतन करें कि जो साल चला गया उसने क्या सिखाया, और जो आने वाला साल है उससे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, और क्या वो जो कुछ सिखाने वाला है वो सीखने के लिए आप तत्पर हैं। एक बहुत बड़ा गुण होता है अनिश्चितता के साथ दोस्ती करना। ये बात बहुत अटपटी लग सकती है कि अनिश्चितता के साथ कोई कैसे दोस्ती करेगा। लेकिन जब हम किसी भी चीज के साथ दोस्ती करते हैं तो वो हमारे जीवन में सहयोगी हो जाती है। तो अनिश्चितता के साथ दोस्ती, ये एक ऐसा गुण है जिससे कि एक अहोभाव का जन्म होता है। हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं कि कोई भी परिस्थिति हमें क्या सिखाने को आई है, और उसका जो पाठ है वो सीख लिया तो वो परिस्थिति हमारे लिए इतनी पीड़ादायी रहती नहीं। शरीर का कोई अंग कष्ट दे रहा है तो उसे कोसने की बजाय उसे प्रेम देते हैं, उसे बता देते हैं कि देखो हमसे कोई गलती हुई होगी, तुम क्षमा कर देना। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा या रखूंगी। कोई संबंध बिगड़े हुए हैं, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है, लेकिन हम जान लेते हैं कि हर आत्मा अलग अलग है, हर एक की अपनी प्रकृति है, अपना सोचने का ढंग है। तो एक सीमा से ज्यादा उसको बदल नहीं सकते हम अपने अनुरूप। लेकिन है तो वो आत्मा ईश्वर का स्वरूप ही है, तो जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना है।
और जैसे ही स्वीकार का भाव जगेगा, हमारे अंतर में ही कुछ परिवर्तन होने लगता है। एक सहजता आ जाती है जीवन में। हमारी तबीयत खराब है तो ये चिंता करने के बजाय कि कल क्या होगा, ये शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा, हम इस क्षण में जो हमारे पास है उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो एक ऐसी स्थिति जिसमें भविष्य में क्या होगा चिंतन इसका न हो करके इस क्षण में क्या हो रहा है उसका चिंतन हो, उसे पाएं। और उसे पाने का एक बहुत आसान तरीका है अपने शरीर और अपने श्वास के प्रति जागरूक हो जाएं। जब हम श्वास प्रश्वास के साथ होते हैं तो पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं। न तो कोई विगत हमें सताता है, न कोई भविष्य सताता है, बस वर्तमान हमारे पास होता है और ये पता होता है इसमें हम क्या कर सकते हैं अपने लिए। और जो लोग वर्तमान को पकड़ लेते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है। और यदि असफल भी हो गए तो भी उन्हें इस बात का भरोसा रहता है कि उन्होंने जीवन को पूरी तरह से उसका उपयोग किया है। तो ये जो वर्तमान का क्षण है उसमें पूरी तरह से अपने आप को प्रतिष्ठित करें, शरीर और श्वास प्रश्वास की सजगता के माध्यम से। रीढ़ की हड्डी को सीधी हो जाने दें, कंधे और छाती को खुलने दें और आपका जो सर है वो पूरी तरह से संतुलित हो कंधों पर। और अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई प्रश्वास को देखें।
आपको पता चलेगा कि मन में विचारों की जो भाग दौड़ है वो एकदम धीमी हो गई है। और अब बहुत आहिस्ता से सुनने की कोशिश करें कि आपकी श्वास और प्रश्वास आपसे क्या कहती है। यदि ध्यान से सुनेंगे तो जब श्वास अंदर आती है तो उसकी आवाज सुनाई देती है, सो। कोशिश करके सुने। और जब उसे बाहर जाने देते हैं या वो अपने आप बाहर जा रही है तो उसकी आवाज है हम। और यदि नहीं सुनाई देता है तो आती हुई श्वास के साथ मन ही मन सो जोड़ लें और बाहर जाती हुई प्रश्वास के साथ हम जोड़ लें। सो हम। सो हम। और अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई प्रश्वास के साथ का जो आपस में अनुपात है, रेशियो है, वो 3-2 का होना चाहिए। इसका मतलब ये कि इन ब्रेथ अंदर आती हुई श्वास थोड़ी लंबी हो और आउट ब्रेथ बाहर जाने वाली प्रश्वास थोड़ी छोटी हो। अंदर आती हुई श्वास अगर 3 सेकंड की है तो बाहर जाने वाली प्रश्वास 2 सेकंड की। और उसकी जो नैसर्गिक या जो नेचुरल ध्वनि है उसको सुने। सो हम। सो हम। और ये जो ब्रेथ की नेचुरल आवाज है उसका मतलब होता है मैं वो हूँ। सब धर्म, सब जगह एक ही इशारा है, तुम अपना शरीर नहीं हो, तुम अपना मन नहीं हो, तुम वो हो जो सबके अंदर मौजूद है। तुम वो हो जिससे ये शरीर तो चलता है लेकिन वो ये शरीर नहीं है। तुम वो हो जिससे आंखें देखती हैं लेकिन वो आंख की भी आंख है। कान सुनते हैं लेकिन वो कान का भी कान है।
जीभ स्वाद लेती है, लेकिन उस जीभ की भी जीभ है। स्पर्श को हम स्किन के थ्रू, त्वचा के थ्रू जानते हैं, लेकिन वो जो है त्वचा की भी त्वचा है, वह सूक्ष्म है, वेरी वेरी सटल। हम सोचते हैं कि हमारी आंखें देखती हैं, लेकिन हमारी आंखों के जरिए जब हमारी चेतना बाहर जाती है और किसी चीज को छूती है तो वो चीज हम देख पाते हैं। तो ये जो चेतना है, इसकी तरफ ही इशारा है हमारी सांस में। सो हम, सो तुम जो समझते हो वो तुम हो नहीं, तो उसे जानो जो तुम हो। तो आपकी श्वास प्रश्वास आपके लिए जो संदेश लेकर आ रही है, जो मैसेज है, उसको समझें और उसके हिसाब से जानने की कोशिश करें कि आप कौन हैं। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, पूरी तरह से सोहम की ध्वनि में उसकी, उसके अर्थ के मतलब के साथ प्रतिष्ठित हो जाएं। और हर चीज के साथ जो एक आइडेंटिफिकेशन है, तादात्म्य है,
उसे छोड़ें, क्योंकि हमारी श्वास प्रश्वास के साथ ही भगवान ने जो मंत्र दिया है वो हमें कहता है तुम वो हो। तुम समझते हो कि तुम तुम्हारा शरीर हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम वो हो। तुम समझते हो कि तुम तुम्हारी इंद्रियां हो, तुम वो नहीं हो, तुम वो हो। तुम सोचते हो कि तुम तुम्हारा मन हो, तुम्हारा विचार हो, किंतु तुम विचार नहीं हो, तुम वो हो। और ये जो वो है उसी से सब चीजें हैं, लेकिन वो किसी का नहीं है। तो ऐसी कौन सी वस्तु है, कौन सी शक्ति है, सब कुछ जिसके अधीन है, लेकिन वो किसी की नहीं है, उसे जानने की तरफ संकेत है। और जो समय उसे जानने में हम लगाएंगे, उसी समय में जो अर्जित किया है वो हमारे साथ जाएगा, बाकी कुछ जाएगा नहीं। तो ये क्षण जो उपलब्ध है उसे पूरी तरह से ये जानने में समर्पित कर देना है कि मैं कौन हूँ। क्या मैं अपना शरीर हूँ? क्या मैं अपनी इंद्रियां हूँ? क्या मैं अपने विचार हूँ? क्या मैं अपनी भावना हूँ? क्या मैं अपने कर्म हूँ? हिंदू लोगों में कर्म की बड़ी मान्यता है कि सब कर्म से बंधा हुआ है, उनको कर्म भोगना है। लेकिन यदि जान लिया कि जब कर्म हुआ तो हुआ, ये आत्मा ने तो कोई कर्म किया नहीं, शरीर ने किया है, वो भुगतेगा। और मैं तो आत्मा हूँ, मैं मुक्त हूँ। तो जिसने ये जान लिया उसको कर्म सताता नहीं। सो हम, सो हम, सो हम। यदि लगे कि मन में कोई विचार उठ रहे हैं, कहीं पर कोई उथल पुथल हो रही है, तो उससे झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। बड़ी सहजता के साथ अपने मन को सोहम मंत्र पर ले आए। सोहम, सोहम, सोहम। किसी भी मंत्र को उसकी जो ध्वनि है उसे तो पकड़ना ही है, लेकिन उसकी समझ के साथ करना चाहिए। ऐसा करने से
मंत्र, मंत्र करने वाला मंत्री और मंत्र में छिपा हुआ देवता या उसका जो लक्ष्य है, ये तीनों एक साथ आपस में मिल जाते हैं। और इसी को हम मंत्र सिद्धि बोलते हैं। जो कहते हैं कि इसने ये मंत्र सिद्ध किया, उसने वो मंत्र सिद्ध किया, तो उसका मतलब ये है कि उसके लिए अब शब्द मायने नहीं रखते, वो उसके अनुभव में जी रहा है। तो इस मंत्र को, जो सोहम मंत्र है, इसे अपने अंतर में उतरने दें, लेकिन उसके अर्थ की प्रतीति बनाएं कि ये मंत्र क्या कहता है हमसे। मैं वो नहीं हूं जो कुछ मैं समझता हूं या समझती हूँ, मेरी असलियत कुछ और है। तो उस असलियत में प्रवेश करें, यही मंत्र सिद्धि है। थोड़ी देर इसी अनुभव में बैठे, श्वास प्रश्वास की ध्वनि को सुने और सोहम में पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो जाए। धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने शरीर में वापस लौटने दें। अपने पाँव की उंगलियों को या हाथों की उंगलियों को हल्के से हिलाएं। जहाँ भी बैठे हों आप या लेटे हों, कुर्सी हो या बिस्तर हो, उसके साथ किस तरह का संपर्क है उसके प्रति सचेत हो। बंद आंखों से अपने कमरे में, अपने आसपास के वातावरण में जो लोग हैं, जो फर्नीचर है, जो पौधे हैं, उनके प्रति सचेत हों। और जब तैयार हों तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल सकते हैं। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएं। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर झटके से बाहर आए तो बाद में दोबारा ध्यान में जाने में बहुत दिक्कत होती है। पहले पलकों को हल्का सा खोलें। आपके सामने जो कुछ है, जमीन पर है, बिस्तर पर है, उसका जायजा लें और फिर धीरे धीरे पलकों को पूरा खोलें। लेकिन अंतर में जो एक
स्थिति का निर्माण हुआ है, जो बहुत शांतिदायी स्थिति है, उसको बना रहने दें। देखें कि ये जो स्थायित्व मिला है, जो एक शांति का अनुभव हो रहा है, क्या इसी को लेकर पूरे दिन में हम सब कुछ कर सकते हैं? तो तुरंत कोई ऐसी गतिविधि नहीं करें जिससे आपका मन एकदम से बाहर की दुनिया में चला जाए। अपने अंदर की स्थिति को बनाए रखते हुए इस साल के पहले दिन जो कुछ भी क्रियाकलाप है उसको करें, और यही आपके लिए नए साल का सबसे बड़ा तोहफा होगा। धीरे धीरे आंखें खोलें और पूरी तरह से वर्तमान में, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं। कैसा लगा आप लोगों को? बहुत मुश्किल था करना या आसानी से हो गया? कोई कुछ बोलना चाहेगा? जी, आसानी से हुआ। फेयरली फेयरली इजी। वेरी, बहुत अच्छा। Bhakta, you want to say something? Yeah, it was very difficult to focus in the beginning, Yes. but at the end, I felt very peaceful and I was right into it. Oh, wonderful. It took me a while to get into it. Yes. It is not easy because the mind is accustomed to running away with thoughts. That is so true. And this is my second time that I am with you. And being in America, this is the last day of the year still. So our new year is tomorrow. So. But you see, this time between two different segments is very precious. Yes, yes. So it is that the old year has, for you, the old year has not yet ended and the new year has not yet begun. And Yes. this is what in Sanskrit, in the scriptural sense, this is called the Sandhi Kal. Sandhi means the junction, something that is connecting one with the other. So this is known as the Sandhi Kal, the junction point. And junction points happen in nature all the time. When the night has not yet come and the day has not yet ended, the dusk. Yes. The time when nature is in repose. And if somebody uses that time, it is much easier to get into a state of inner absorption. Similarly, in the morning, when the night has not yet ended and the day has not yet begun, there is this junction point. So at that point, when these junction points of nature are such that both the nostrils start working equally. Right now, if you check, your both nostrils would be working equally. You can check and see. Yes. So
You have entered the junction point. So nature provides us the opportunity that these are moments when if you meditate or you do some spiritual practice, you are not breathing more either through the left nostril, which is connected to the right brain. You are not breathing more through the right nostril, which is activating the left brain. You are right in the center. So you are neither left nor right. Because when you are in the left brain, you are creative, hyperactive. And when you are in the right brain, you are very logical, very calculating. So a person needs a right mix to live life in the flow. So when we get into a junction point, that flow becomes natural. So you don't live life. Life starts living through you. So your personal identification with everything that is happening in life is taken off. So it becomes a flow. Just look at a river. It comes down the mountain, it comes across a boulder which is big. So the river does not fight with the boulder, it just finds its way around the boulder because it is in flow. So we must learn all these things, we need all these qualities. So when we are in the junction point, when both the nostrils start flowing equally, then we are in the state of yoga or union. And then life becomes a flow. That is how you felt. The mind had become very peaceful and quiet. So you are not living. Life is living through you. You become the life. Otherwise, we are caught up in our identities. Oh, I am a man, I am a woman, I am a Hindu, I am a Muslim, I am an American, I am an Indian, I am this, I am that, I am my role, I am a father, mother, whatever. I am sick, I am very healthy. All these ideas about who we are, these ideas keep changing. But there is It's something within us that is permanent. So that such a beautiful feeling at the end. huh? At the end, it's such a beautiful feeling Yes, beautiful. that we cannot express. Just connecting. Yes. How can you explain? Because it is beyond words. Yes. The divinity is beyond words. We can experience, what we call the feeling of divinity. But if we cannot put it in words, Correct. what it is like to be divine. So it's like that. So we can just taste it, enjoy it. But it brings tremendous juice to life. We begin to appreciate life. We begin to appreciate everyone else in our lives because everything is divine, everything has a purpose. Mm-hmm. So that comes. So come and attend these sessions whenever you have time. It's good. सर Yes. सर मैं हाँ? सुशील बाला बोल रही हूँ हाँ बोलिए सुशील जी. सर मेरी एज 86 कंप्लीट हो गई है हाँ जी. तो मैं कोशिश करती हूँ आपका सुनने के लिए समझने के लिए आज मैंने पूरा सुना है लेट करके जी. बेड पर लेटी हुई थी सुन रही थी हाँ जी. लेकिन सर मुझे आज समझ क्यों नहीं आया ऐसा है आवाज सुशील ऐसी बालाजी, धीमी समझ में धीमी इसलिए आवाज है मैंने हाँ हाँ जी समझ में इसलिए नहीं आता है कि आप आप कह रहे थे कान है कान सुनते हैं कान नहीं है शरीर है मुझे बातें ये समझ नहीं आई देखिए ऐसा है, आप सोचती हैं आपकी आंख देखती है,
हाँ लेकिन आपकी आंख के सामने कितनी चीजें हैं इस वक्त? हाँ। कितनी चीजें हैं बताइए? आंख के सामने मेरी आंखें बंद थी। नहीं, आंखें बंद थी, खुली रहती तो अभी आंख के आगे कितनी चीजें हैं? अभी तो खुली हुई है ना, अभी तो बंद नहीं है। हाँ हाँ, तो खुली हुई आपकी है। आंख के आगे कमरे, क्या? कमरे में बैठी हूँ। नहीं, कमरे सब में कुछ क्या है, क्या बेड, है? कमरे में क्या क्या है? बेड है, अलमीरा है। हाँ, तो जब आप अलमीरे को देखेंगी तो बेड नहीं दिखेगा। हाँ, अलमीरा देखती हैं तो बेड नहीं दिखता है। अभी मैं अलमारी अभी मैं बैठ के बात कर रही हूँ तो खोलिएगा, मुझे बेड का कवर भी की अवेयरनेस नहीं रहेगी। आपके सामने आपका मोबाइल रखा है, मोबाइल हाँ। में कोई मैसेज आ गया, मैसेज देखने लगेगी तो अब मोबाइल नहीं दिखेगा। दिखता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो आपकी बात सुन रही हूँ तो मुझे दिख रहा है ना। हाँ, लेकिन ऐसा है कि जिस चीज को आप अपना अटेंशन देती हैं मैं अटेंशन, आपकी वही बातों चीज में आपको अटेंटिव थी। दिखेगी। हर चीज नहीं दिखेगी। आप जब आंखें तो देखने के लिए हैं, लेकिन आंखों के फील्ड ऑफ विजन में जितनी चीजें हैं वो सब आपको इकट्ठा दिखती हैं क्या? नहीं दिखती हैं, किसी को नहीं दिखती। तो हम वही देख पाते हैं जिसको हम अपना अटेंशन देते हैं। अभी मैं मैं बोल अटेंशन, रहा हूँ, मैं मेरी अटेंटिव आवाज थी आप, आपकी तरफ, नहीं आप, आपकी आवाज की तरफ, आंखें हाँ, बंद मेरी करके। आवाज आप सुन रही हैं, हाँ लेकिन हाँ। बाहर गली में कोई कुत्ता भौंक रहा है, तो जब आप मेरी आवाज सुनने की कोशिश करेंगी तो वो कुत्ते का भौंकना नहीं सुनाई देगा। दोनों आवाजें एक साथ सुनती हैं? नहीं, भीड़ में तभी तो कितनी उठ के आवाजें हैं। आवाजें सुनाई नहीं देती, तो तभी तो उठ के दूसरी जगह पर चले जाते हैं कि वहां सुनाई देगा। नहीं, आप अभी भी समझने की कोशिश नहीं कर रही। आपकी एक एक जो है वो ये बात है कि आप पूरी बात सुनती नहीं है। जो सुन कही रही जा हूँ रही है सर। बात उसको मेरा पूरी तरह आपकी से, तरफ ध्यान है। हाँ, मेरी तरफ ध्यान रहेगा तो दूसरे की तरफ ध्यान नहीं रहेगा। तो इसलिए ऐसा है कि कान वही ग्रहण करेगा, वही चीज सुनेगा जिस तरफ उसका ध्यान जाएगा। एक कमरा है जिसमें कि बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, कान में सबकी बातें पड़ रही हैं, लेकिन कान उसी बात को पकड़ेगा जिस तरफ आपका ध्यान जाएगा। ये बुद्धि कह रही है। बुद्धि नहीं कह रही, ये अनुभव की बात है। आप करके देखो, आपने कभी किया नहीं है, इस तरफ सोचा नहीं है, इसलिए आपको ये बात मुश्किल लग रही है। जीवन जो है उस तरह से जागरूक होकर के बिताने से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। आप बैठी हैं बिस्तर पर, पाँव कहाँ रखे हैं? बिस्तर पर रखे हैं, लेकिन क्या हर चीज? जगह हर वक्त आपको पता है कि आपके हाथ कहाँ रखे हैं, आपकी पीठ कहाँ है, आपके पाँव कहाँ है? नहीं पता है, बेध्यानी में जी रहे हैं। लेकिन जब ध्यान दीजिएगा तो तुरंत पता लग जाएगा कि अरे, ये मेरी जांघ के नीचे बिस्तर है, मेरा पाँव नीचे लटका हुआ है या इधर रखा है, मेरे हाथ यहाँ रखे हुए हैं, उंगलियां यहाँ पर हैं। तो जिस चीज को आप ध्यान देंगी उस चीज का पता लगेगा, लेकिन जिस चीज को ध्यान नहीं देंगे तो उसका आपका पता नहीं कहना है, लगेगा। हाँ, आपका कहना है मैं जब लेटी हुई थी आपकी तरफ देख रही हूँ, आंखें ध्यान आपकी तरफ है, और सुन रही हूँ, कान है, हाँ, शरीर तो है। बाकी कमरे में क्या रखा है ये तो नहीं आपको उस ना, वक्त पता लग रहा था? ना, ना, वो बाकी तो ध्यान ही नहीं था उधर हाँ, तो। नहीं था ना, तो अब आप मुद्दे पर आई हैं कि जिस चीज को ध्यान देंगे उसी चीज का अनुभव होगा, जिस चीज को ध्यान नहीं देंगे उसका अनुभव नहीं होगा। तो सर, इस ध्यान को बढ़ाना है, ये फोकस हाँ जो अपना है इसी को सर, मैं जागरूक। बहुत कोशिश में हूँ, मेडिटेशन में नहीं, बैठी हूँ आप मेरा ध्यान कोशिश जो टिके। कर रही हैं ना वो कोशिश छोड़ दीजिए। कोशिश करने से ध्यान नहीं होता है। फिर तो सहज आज भाव तो में आ जाइए तो अपने आप होगा। ये वो ध्यान कोई जद्दोजहद नहीं है, कोई एक्शन प्लान नहीं है कि हमने बनाया और हासिल कर लिया। ये तो एक स्थिति है, अपने आप आ जाएगा।
तो इसलिए आप जो कोशिश करती हैं उस कोशिश को छोड़ दीजिए, उसको एंजॉय करिए। ये जो स्थिति है, हम बैठे हैं, और एक हमारे गुरु ने, मेरे से भी ध्यान नहीं होता था, मेरे गुरु ने मुझे एक बार यही बोला कि क्या है ध्यान। तो ध्यान एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, और ध्यान एक स्थिति भी है। उसका जो एंड रिजल्ट होगा वो ध्यान है, लेकिन जो कुछ कर रहे हो इस बीच में वो भी ध्यान है। तो आप आई, इस एज में आप आती हैं, आप बैठती हैं, आप प्रयास कर रही हैं, वही ध्यान है। जब उसका अंत रिजल्ट, एंड रिजल्ट जो आना होगा, वो जब आना होगा तो आ जाएगा, आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप इसी उसमें रहिएगा कि भाई ये होता नहीं है, मुझे तो ये पाना है हर हालत में, तो फिर वो छूट जाएगा, वो नहीं रहेगी स्थिति। तो आप आके बैठिए और उसको एंजॉय करिए। जो कुछ हो रहा है अच्छा है, देखते हैं। और नहीं पकड़ में आए कोई चीज, तो अपने आप से शिकायत भी नहीं करने का कि मुझे ये बात नहीं समझ में आती, मुझे पकड़ में नहीं आता है। सर यही बात है, मुझे दुख बहुत होता है। नहीं तो दुख करने से ही तो क्लेश है ना जीवन में। आनंद बनाइए, भगवान ने आपको इतनी उम्र दिया है, सांस चल रही है, इससे बड़ा क्या गिफ्ट हो सकता है। बहुत लोगों की इस उम्र में, आपकी भगवान उम्र ने में तो सब आते कुछ आते दे दिया। तबीयत खराब रहती है, शरीर काम नहीं करता है। लेकिन हमारी एक आदत होती है कि जहाँ दुख नहीं है वहां भी हम दुख ढूंढ लेते हैं। नहीं क्या इस एज में आकर के समझ कम हो जाती है, ये ये पूछना क्यों चाहती हूँ। आप सोचती हैं अपने आप को? भगवान ने आपके अंदर तो सुशील बाला बनकर बैठा हुआ है, तो भगवान ने आपको नहीं छोड़ा, तो फिर अपने आप को छोटा क्यों गिनने का? मैं अपनी तरफ से आपसे कुछ लेना चाहती हूँ, पर मुझे जो मिल नहीं रहा तो फिर दुख होता है। नहीं, ये आपको लगता है कि मिल नहीं रहा है, लेकिन कोई बात तो है जो आपको हर सेशन में लाती है। तो ये जो भाव है ना कुछ पाने का, यही हम्म। बहुत सुंदर है। जैसे वो बख्तावर ने बोला ना कि ये अनुभव जो हुआ है उसको हम बता नहीं सकते। तो ये जो चीज बता नहीं, गूंगे का गुड़ है, गुड़ खाया तो पता लगेगा हाँ अच्छा है, लेकिन उसको बताएगा कैसे कि कैसा है? अरे जो चखेगा उसको मिल जाएगा। तो ऐसे ही है, आपके अंदर कुछ जिज्ञासा है, एक जिज्ञासु का भाव है जो आपको खींच कर लाता है। तो ये जो भाव है वही सुंदर है, उस भाव का आनंद मनाएं। इच्छा तो है, भाव है, लेकिन हाँ, वो मिलता नहीं। नहीं ये आपको लगता है कि नहीं मिलता है, तो फिर आना बंद कर दीजिए। आपको लगता है नहीं मिलता है नहीं तो। नहीं, मैं चाहती हूँ ना अपने में सुधार लाऊं। नहीं, सुधार की बात छोड़ दो, अभी आप आनंद में रहो, वही सुधार है। आप आनंद में नहीं है, ये सुधार करने की मैं आनंद आवश्यकता में है। नहीं हूँ, ये हाँ, तो तो पक्की बात है। आनंद में रहने का कि ये, अभी मैं देखिए मुझे, मैंने 4 बजे बोला था मैं सेशन करूंगा, मैं एक हफ्ते रिट्रीट में था, कल शाम को आया, रात में एक सेशन था, मैं थक गया, सोते सोते 12 बज गए। 4 बजे अलार्म बजा, मैं उठा, लेकिन फिर अलार्म बंद करके सो गया, और 5:30 बजे उठा। तो अब मैं इस बात के लिए दुखी हो जाऊं कि हाय सब लोग आए होंगे, आज साल का पहला दिन था, मैंने तो बहुत गड़बड़ कर दी, ये हुआ नहीं। तो ये शरीर है, शरीर को सोने की इच्छा थी, सो गया, अभी क्या करेंगे। बराबर। हाँ, तो इसलिए आनंद में रहने का, अपना आनंद इस बात से, किसी बात से नहीं जाने का, क्योंकि ईश्वर ही इधर बैठा हुआ है। तो उसने हमको रिजेक्ट नहीं किया, तो हम अपने आप को क्यों रिजेक्ट करें ये बोल करके अरे मैं बहुत कष्ट में हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा नहीं हो रहा है। सांस तो चल रही है, मेरी भगवान बात। के श्वास में प्राण के रूप में आपके अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है। तो ये आनंद मनाने की बात है, तो आनंद मनाइए। वो दुख करने का भाव एक मन का भाव होता है, मन के अंदर कुछ एम्बिशन होता है, तो वो एम्बिशन बार बार वो गड़बड़ करता है, तो उसको छोड़ देने का, आनंद में रहने का, बस। अब मेरी इच्छा है कि मैं ध्यान में आऊं, थोड़ी देर बैठ इच्छा के। मत रखो,
प्रयास नहीं, करो लेकिन इच्छा मत रखो। ऐसी इच्छाएं जैसे ध्यान में बैठना हाँ, चाहती हूँ। ज्ञान की इच्छा है, लेकिन वो ज्ञान एक प्रक्रिया है। अभी आप अपने घर से निकल रहे हो, मानसरोवर में जाना है, कैलाश पर जाना है, लेकिन घर के बाहर ही स्लम है। तो जब निकलेंगे तो पहले तो वो स्लम ही मिलेगा। Hmm. आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो जब वो नहीं, एक दिन वो स्लम निकल जाएगा तो उसके आगे की अच्छी यात्रा चलेगी। लेकिन वो इससे गुजरना है, इसलिए उसको ये स्लम भी जो आएगा, ये नहीं में ध्यान हो रहा है, ये भी उस यात्रा का हिस्सा है। तो इसके थ्रू जाना है, इसलिए उसको स्वीकार करने की बात है। उससे लड़ाई करने या नाराज होने या अपने को दुखी करने की बात नहीं है। अच्छा, इस समय मॉर्निंग का समय है। मैं हम्म। आपसे थोड़ा सा ज्ञान लेना चाहूंगी, मुझे समझाइए आप। दिन नहीं, के यही समय। तो समझाया। अब इतना कुछ समझा करके भी आप नहीं समझेंगी तो इस पर जो बोला है उस पर चिंतन करिए। Um, Really well said. Very well said. And very well explained. Thank you. हाँ, ये ब्रह्मा जी, आपने कहा कि जॉय में रहिए, हाँ जी। बट इन अगर कोई ऐसी सिचुएशन जिंदगी में है जो जॉय क्रिएट नहीं कर रही है, तो हम जॉय के ऊपर कंटिन्यूअसली कैसे फोकस रहें। करें? हाँ, ये हाँ, ऐसा है कि it is an indication that you are not willing to learn the lesson. Any difficulty keeps repeating. Any challenge keeps happening. It does not leave us. So it is an indication that we are not willing to learn from our challenge. Mm-hmm. So when we learn the lesson, it will no longer be a challenge. That is how spiritual growth happens. It is not that you find people are very happy, they are in joy. But why are they in joy? Have they just no challenge in life? You ask anybody in the world. Everybody has a challenge. Sushil Balaji is living by herself at this age. Hinduji has many challenges. Guru has to deal with a lot of pain. We all have challenges. I have lots of challenges Lots too. of challenges. So I if lost my husband 5 years ago, yes. and I live in Los Angeles. I'm alone here, and my children are in Florida, but yeah, we just have to learn to live by We ourselves. all have our challenges. So as is the Christians say that you have your cross and you have to bear it. So each one of us has a cross and we have to bear it. But how do we bear it? We must make friends with it. So those people who are giving us a challenge, we find the resonance within ourselves. You see this retreat for 7 days or 9 days that I attended. One of the basic themes of that retreat was resonance and dissonance. We were a class of some 15, 17 persons. The day we all were in resonance, that day suddenly the energy went up very high. Wow. And everybody received something. So we have to be aware all the time. Are we in resonance or are we creating dissonance? And the moment we are in dissonance, then our energy levels go down. There is a tendency to blame others. Others are they are going to be whoever they are. They will not change. But how do we find our own resonance? That is the challenge.
So that is where contemplation, higher understanding comes. So one has to find, because am I in resonance? Am I going to live with my challenges? Life is going to be difficult. But how can I create resonance? If when that kind of understanding begins to settle in, then we can find that whatever challenges we have in life, they become opportunities for growth. But as long as we are caught up in our own ego and there is no antahkaran shuddhi, the inner instruments have not been purified, there will be dissonance. And then there will be suffering. Who is suffering? The ego is suffering. The ego says, oh my God, I am such a nice human being and I should always be treated very nicely by others. And others are not going to take it like that. They will act upon their own understanding. But the very thought that I am such a nice human being and I should be treated with respect, that itself is ego. Ego comes up in very subtle forms. Sometimes it comes up in the thought, I have no ego. So we have to be careful how we are getting trapped and what is trapping us. So if there is a difficulty that keeps on repeating again and again and again, we must examine what is it that I am not willing to learn. Then it will go away. It is very subtle, like I was somebody who was in this business of people, helping people, being very nice. And the Guruji told me that, look, you have disrespect for money, you must repair your relationship with money. So you must charge. When you are offering something good, don't be scared of asking people that some compensation is necessary. So it was very difficult for me. It took me 6 months to decide before starting a paid program. So I looked at to myself, it was my ego. I am a good person. That is an ego. Being good must become natural. So I started giving these programs. These are free programs. Somebody came and then he said, oh my God, it was such a nice thing. I felt like I was sitting with my guru some 50 years ago. And the kind of experience I had with him in his presence at that moment, it was a moment of awakening for me, and I had this experience again. But he is suffering from some prostate problem, a serious issue, an issue of cancer, and the next time he went to the doctor, the PSA report was not normal. He got an anxiety attack, and then he told his wife, it is all because of sound healing that I received. So his wife told me that my husband thinks that your sound healing created a mismatch for the PSA. And I told her that, okay, you ask him to give me the reports. I will discuss it with my Guruji. You can see sound healing should always help. It should never harm. But he did not send me the reports. He did not send me his questionnaire. He's just simply stopped coming to these programs. Now the thing is, I can, at other times I would have got really hurt. How can this man devalue? I am investing so much of time and effort and money into helping people, and he says something like this. No, but people are what they are.
he must be very worried. So he had to blame somebody or something. So he said, oh, your sound healing has created this dissonance. Actually, it is his own dissonance, which is evident in this statement. So when we feel that we are not happy, we are not being treated well by life, it is an opportunity to look within. That's all. So look within. There must be some deep-rooted tendencies. That is why some people keep getting into the wrong spot all the time. So it is a time for contemplation. And I think it's a good time to end this session on this note. So wish you all the best and a very Thank you. yeah. May God bless us all. Thank you.